बिहार का रण सीट टू सीट समीकरण में आज बात उस जिले की जिसे भारत में बापू की पहली कर्मभूमि कहते हैं। इतना ही नहीं, माना जाता है कि जिले में ही माता सीता को वनवास के वक्त शरण मिली। यहाँ लवकुश का जन्म होने की भी मान्यता है। चंपा और अरण्य नदी के संधि स्थल की गोद में बसा हुआ ये जिला है चंपारण का, जिसके दो हिस्से हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। और आज मैं बात कर रही हूँ पश्चिमी चंपारण की, जहां से मौजूदा समय में बीजेपी के संजय जायसवाल सांसद हैं। ये क्षेत्र हिमालय की तराई इलाके में बसा हुआ है। वाल्मीकि नगर देवी सीता की शरण स्थली होने से अति पवित्र माना जाता है और दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने यहीं पर नील की खेती के खिलाफ अपना पहला आंदोलन छेड़ा। पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में एनडीए के खाते में 8 सीटें आईं, जबकि एक सीट महागठबंधन की साझेदारी सीपीआई एमएल के खाते में चली गई। जिले की जो 9 सीट की मैं बात कर रही हूँ वो है उसमें वाल्मीकि नगर, यहाँ से जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप सिंह जीते। रामनगर, यहाँ बीजेपी की भागीरथी देवी को कामयाबी मिली। नरकटियागंज, जहाँ बीजेपी की रश्मि वर्मा जीती। इसी तरीके से बगहा में बीजेपी के राम सिंह जीते। लौरिया में बीजेपी के विनय बिहारी। नौतन में नारायण प्रसाद। चनपटिया में उमाकांत सिंह। बेतिया में बीजेपी की रेणु देवी को जीत मिली। जबकि सिकटा सीट पर पिछली बार सीपीआई एमएल के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को कामयाबी मिली। जहां तक जातीय गोलबंदी का सवाल है तो लोकसभा के लिहाज से पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम, वैश्य और यादव समुदाय के लोग प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यहाँ मुस्लिम तकरीबन 3,12,000, यादव और वैश्य समाज के लोग तकरीबन 2.5 लाख, कुशवाहा समाज के लोग भी तकरीबन 2.5 लाख, ब्राह्मण तकरीबन 1,40,000 और राजपूत, भूमियार और कायस तकरीबन 90,000 हैं। और यहाँ इसलिए लोकसभा में सीट बीजेपी के लिहाज से सेफ सीट कही जाती है। और पिछली बार विधानसभा में भी ये जातीय गोलबंदी भी एनडीए के पक्ष में नजर आया। पश्चिमी चंपारण में तकरीबन हर सीट पर मुस्लिम वोटर्स की उपस्थिति अच्छी खासी है, लेकिन सिकटा सीट पर 30% से ज्यादा मुसलमानों के हाथ में ही जीत की चाबी होती है। लेकिन इस बार जेडीयू भी इस सीट पर जोर लगा रही है ताकि एनडीए के खाते में एक और सीट का इजाफा किया जा सके।